जब भी हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये एक फॉरबिडन सा टॉपिक हो गया। बट फैक्ट ये है कि टेस्टोस्टेरोन की इम्पोर्टेंस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए तो है ही। इसके अलावा शरीर का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में जाएं तो बहुत सारा लिटरेचर आपको अवेलेबल मिलेगा, साइंटिफिक एविडेंस मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा मगर विदाउट एविडेंस मिलेगा। इस वीडियो में मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको टेस्टोस्टेरोन की कहानी ऐसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि आप उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने लिए कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। टेस्टोस्टेरोन नॉट ओनली दैट ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपकी बोन्स को अफेक्ट करता है और आपके मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। मीन्स एक सिंगल हार्मोन इस बात के लिए कैपेबल है कि वो आपकी लाइफ को अच्छा कर सकता है या मिजरेबल बना सकता है। तो आज हम ऐसे तरीके सोचेंगे जिसकी थ्रू आप टेस्टोस्टेरोन को अपने बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस कर सकें। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंस की तरफ लेके जाऊंगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल 20 साल की एज में मैक्सिमम होता है। उसके बाद 30 की एज तक ये लगभग स्टेशनरी या थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 30 टू 50 की जब स्टेज होती है उसमें ये एवरी ईयर 1% डाउन होता है। आप कह सकते हैं कि 40 के बाद एक जो मेल एंड्रोपॉज का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इसी की वजह से है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का बनना कम हो जाता है। और लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब है लो एनर्जी, लो स्टेमिना, लेस एग्रेसिवनेस और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में दर्द, मीन्स आपके ज्वाइंट और मसल में जो स्टिफनेस आती है वो बेसिकली लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। आपकी जो बोन्स हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कैल्शियम वहां पे डिक्लाइन हो जाता है और ऑब्वियसली सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ मेल्स अगर आप देखें इस ग्राफ में जो मैंने आपके सामने प्रोड्यूस किया है कि ऑलमोस्ट 80 इयर्स तक आप देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन वहां पर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल कभी भी जीरो तक नहीं पहुंचता। तो अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस इमेज की हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हाई टेस्टोस्टेरोन होता है और जब लो टेस्टोस्टेरोन होता है तो बॉडी में क्या डिफरेंस आता है। अगर आप देखें तो लो टेस्टोस्टेरोन में बड़ा क्लियर है कि आपको नींद भी नहीं आएगी, हेयर लॉस होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज को एक्चुअली ये इनवाइट करता है। और चूंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है तो आपका मसल मास कम हो जाता है और एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एनी केस जो लिबिडो है या जो सेक्सुअल ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये बात सोचने की है कि टेस्टोस्टेरोन का बॉडी के अंदर इतना ज्यादा रोल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। तो सबसे पहले मैं आप रेड ग्रेप्स की बात आपको बताऊंगा, जिसकी जो स्किन होती है उसमें एक प्रोडक्ट होता है रेसवर्टनॉल। और ये मतलब अगर आप 10 से 15 ग्रेप्स आप खाते हैं तो ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है या फिश खा सकते हैं वो टूना दे शुड प्रीफर, इसमें विटामिन डी का काफी हाई कंसंट्रेशन होता है एंड इट कैन रियली बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल अप टू 90%, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू शुड हैव द नॉर्मल protein diet, means it should neither be less nor it should be more, and saturated fat in your diet should be quite low. नाउ अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं और दैट इज एक्चुअली गार्लिक। गार्लिक रॉ, और उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, जो बेसिकली कोर्टिसोल को या स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। और स्ट्रेस हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर स्ट्रेस कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा
और अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ हनी के बारे में, बिकॉज ये हनी, बोरोन एक केमिकल है, मिनरल एक्चुअली, जो इसमें होता है। और ये क्या करता है, डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को हाई करता है, और उसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी हनी में काफी होता है, जो कि वासोडाइलेशन करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड वेसल्स खुलती हैं। अच्छा, कैबेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैबेज एस्ट्रोजन को कम करती है, तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्स, एग्स स्पेशली जो उसका एग योक है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, आपको कोलेस्ट्रॉल से एलर्जी की या कोई डरने की बात नहीं है। एग योक टेस्टोस्टेरोन का प्रीकर्सर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और यंग एज में आप रेगुलरली अगर 3 एग पर डे के खाते हैं तो इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। अनार के जूस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉम्प्ट अप रहता है। इट इज अगेन वेरी गुड, एंड यू कैन हैव ऑलमोस्ट 1 or 2 ग्लासेस पर डे, स्पेशली अगर आपको ये सूट करता है तो। कुछ लोगों को कई बार एलर्जी या उस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, तो you ought to take it under observation, but it has got lot of utility. It boosts up testosterone almost 47% in most. अब मैं आपको एक ऐसी टिप देने जा रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित हो सकती है। आपको गार्लिक के बारे में मैंने बताया, आप 2 गार्लिक की क्लोव्स लीजिए, रात के टाइम पे उनको डिवाइड कीजिए, कट दैम इनटू पीसेस, उसके बाद उसको हनी में डिप कीजिए, ओवरनाइट रखिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे। It can really do a wonderful job for your testosterone level. It's really good. It is as good as Ramban, and you should follow it. अब मैं आपसे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, और ये है एक्सरसाइज का और टेस्टोस्टेरोन का क्या रिलेशनशिप है। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितना भी मसल मास आपकी बॉडी में होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही हाई होगा। और अनदर वे इफ यू लुक एट इट, जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा उतना ही मसल बिल्डिंग में आसानी होगी। मीन्स अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर है तो वो कम एक्सरसाइज में भी अच्छी खासी मसल्स बिल्डअप कर सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक्सरसाइज में अगर आप स्लो जॉगिंग करेंगे, उसकी वजह से कोई टेस्टोस्टेरोन बिल्डअप नहीं होने वाला, आपको इंटेंसिटी लानी पड़ेगी। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर आप हाई वॉल्यूम एंड्योरेंस करेंगे, यानी कि आप जैसे मैराथन वगैरह करेंगे, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ऑलमोस्ट 20 to 40%। वेट लिफ्टिंग बहुत बड़े तरीके से हेल्प करती है आपको टेस्टोस्टेरोन बिल्डअप करने के लिए। और अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, यानी कि आपको अगर आप वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग भी करनी है, तो उसका भी एक सीक्वेंस होगा, वो आप अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो रादर देन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की, वो कम हो जाएगा। मैंने इसमें लास्ट में एक रेफरेंस भी दिया है फॉर योर नॉलेज बिल्टअप। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। काइंडली फॉलो द एडवाइस विच आई हैव गिवन। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।